नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स के बिहार बेल्टॉन डीयू के कंप्यूटर एमसीक्यू सेट नंबर 4 में। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, लगातार हम लोगों ने 3 सेट देखा और 3 सेट में काफ़ी प्यार दिया आपने, तो ये चौथा सेट में लाया है और एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन बचे हैं क्योंकि 14 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और उसके एक सप्ताह करीब पहले सबका एडमिट कार्ड लगभग जारी हो जाएगा कि किसका किस डेट में एग्ज़ाम है। और टाइपिंग साथ साथ होना है, तो टाइपिंग के अपने प्रयास जो है जारी रखें। तो आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है, डाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को डाइस में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। देखिए क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को, तो सिंपल सा आंसर है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर ही देखिए यहाँ से इनपुट लेता है और ये P4 प्रोसेस करके ये आउटपुट के रूप में ये बाहर कर देता है। तो ये हमारा हो गया। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर को प्रोसेस द्वारा डाइस इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसका देखिए पहला जो है नंबर, प्रोसेसर, इनपुट और डेटा। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा देखिए यहाँ कुछ ना कुछ, जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को आप कुछ इनपुट देंगे तभी तो इनपुट के रूप में क्या देंगे, तो डेटा देंगे। तो डेटा इसका आंसर हो जाएगा, कुछ देंगे तभी तो ये प्रोसेस करके ये आउटपुट के रूप में आपको एज ए रिजल्ट देगा, तो डेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो है एटीएम क्या होते हैं। देखिए एटीएम का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। एटीएम क्या होता है, एटीएम में आप कार्ड डालेंगे, आपके अकाउंट से एसोसिएट होकर लिंक रहता है वो, और आपको पासवर्ड के द्वारा आपकी पहचान की जाएगी कि आप ही आदमी हैं जो एटीएम के धारक हैं। तो बिना स्टाफ के नकदी वो दे देगा। अगला जो क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है कि देखिए डेटा संग्रह तो करेगा ही, डेटा संग्रह तो करना नहीं, प्रोसेसिंग मतलब क्या है, जो आपने इनपुट दी है उसको सॉल्व करना है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। गणना कार्य करना, कंप्यूटर कार्यप्रणाली, ये सब नहीं होगा आपका। यहाँ जो आंसर होगा आपका वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। जरूरी नहीं कि वाणिज्यिक ही जानकारी का उपयोग हो, लेकिन उपयोग हमारे काम का हो, हम चाहे कॉमर्शियल यूज करें चाहे पर्सनल यूज करें। अगला जो क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है और निम्नलिखित में कौन है। तो अभी हम लोग देखेंगे, पहला है मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेट्स बोर्ड और कंट्रोल और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तो वो कौन है, तो वो आपका कंट्रोल। देखिए सीपीयू आपका जो बना है, सीपीयू आपका 2 चीज से बना है, ठीक है, ALU और प्लस CU, आगे आप देखेंगे क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट को मिला के बना है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट सभी चीज़ों पे अपनी कंट्रोल पकड़ बनाए रखता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये गणितीय संक्रियाएं या गणना करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डेटाबेस में डाइस फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो कौन से नंबर उपयोग करते हैं, नेक्स्ट तो नहीं होगा, की तो नहीं होगा, अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, तो ये न्यूमेरिक स्टोर करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। देखिए इससे पहले क्वेश्चन था कि क्या चीज को हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो डेटा को प्रोसेस करते हैं। और इस बार क्या क्वेश्चन पूछ दिया है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि देखिए जाने वाले डेटा को आउटपुट तो नहीं कहेंगे, कट, एल्गोरिदम तो नहीं कहेंगे। एल्गोरिदम क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इनपुट तो हो जाएगा आपका, इनपुट ही ना डालते हैं डेटा के रूप में, तभी तो प्रोसेस होकर आउटपुट के रूप में निकलता है। तो ये आपका इनपुट हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इनपुट आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण डाइस द्वारा होता है। अब बताइए किसके द्वारा होता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। तो कंप्यूटर की बात अगर यहाँ हो रही है तो कंप्यूटर द्वारा ही होता, तो
ये देखिए, पेरिफेरल्स तो नहीं होगा, मेमोरी भी नहीं होगा, स्टोरेज भी नहीं होगा, इनपुट आउटपुट यूनिट भी नहीं होगा, तो यहाँ सारे क्वेश्चन गलत हैं। तो इसका जो आंसर होगा सीपीयू, ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो सीपीयू इसका आंसर होगा, ध्यान रखिए। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट लेके प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य। देखिए, डेटा संकलन कर सकती है, डेटा संचयन, संसाधन, डेटा निर्गमन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, विशेषताएं कार्य निम्नलिखित नहीं है। डेटा संकलन तो करती है, ये तो ठीक है, संकलन करती है। डेटा संचयन भी कहते हैं, संसाधन भी कहते हैं, निर्गमन भी कहते हैं। यहाँ देखिए, एक जो ई नंबर ऑप्शन छूट गया है, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा, देखिए, डेटा कहा जाता है आपका जो सूचना चिन्ह है, संख्यात्मक सूचना जो ये होती है, इसको डेटा हम लोग कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना हम लोग किसे कहेंगे? एकत्रित जो डेटा होता है कंप्यूटर में, उसको सूचना या इंफॉर्मेशन कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? कौन सीपीयू का भाग है? देखिए, अभी मैंने आपको चर्चा किया है कि सीपीयू का दो भाग होता है, ठीक है, सीपीयू का दो भाग होता है। एक होता है ALU प्लस CU, तो यहाँ क्या है आपका? ALU है, तो ये आपका होगा। अगला जो क्वेश्चन है, EDP क्या है? EDP का फुल नेम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CPU क्या होता है? कंप्यूटर में CPU क्या काम करता है? तो CPU का फुल नेम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो बीच वाला प्रोसेस करने वाला यूनिट होता है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ALU की अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो ALU का फुल नेम क्या होता है? तो ALU का फुल नेम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, CPU निम्नलिखित में क्या है? तो CPU क्या है? CPU जो है एक प्रकार का चिप ही है, रजिस्टर सारे मिला के, मेमोरी यूनिट सबको जोड़ के एक कलेक्शन बनाया गया है, तो वो एक चिप ही है। बॉक्स तो नहीं, पेरिफेरल तो नहीं है, और सर्किट भी नहीं। आगे देखेंगे, कंप्यूटर के द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशन क्या है? ठीक है, तो ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन तो करता ही है, लॉजिकल तो करता ही, डेटा स्टोरेज करता है, तो टोटल हो जाएगा ये सभी। अगला, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग जो है CPU कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, VDU, ठीक है, VDU मतलब वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट एवं कीबोर्ड के संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। VDU एवं कीबोर्ड के बीच कौन संपर्क स्थापित करता है? तो ये सिंपल सा आंसर है इसका, CPU। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डाय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो इसका हम लोग A और D दोनों होगा, A और B दोनों, गणितीय और अगणितीय दोनों प्रकार की सूचना को प्रोसेस करता है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? आप दिमाग लगाइए, तो या तो ह्यूमन या तो कंप्यूटर, कौन फास्ट है? तो फास्ट अगर होना है तो मानव मन होगा ना, क्योंकि कंप्यूटर को बनाया किसने? मानव ने ही, तो मानव फास्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के काम, CPU के काम क्या है? तो CPU के काम देखिए, अंकगणित, गणितीय परिकलन हो सकता है, दो राशियों के मानों की तुलना हो सकता है, AB
सीपीयू के काम, ठीक है। दो राशियों की तुलना, ये भी दोनों, कृत्रिम वांछित डेटा की खोज करना। देखिए ये तो नहीं होगा, कृत्रिम वांछित डाटा की खोज करना, दो राशियों के मानों की तुलना नहीं करता, अंक गणित का परिकलन नहीं करता है, वो प्रोसेस करता है। तो इसमें ई नंबर ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या है? मनुष्य की स्मरण शक्ति जो कंप्यूटर की तुलना में एक सामान्य होती है, ठीक है। कंप्यूटर की स्मरण शक्ति धीरे धीरे आदमी इस तरह का प्रोसेस करके बहुत फास्ट किए जा रहा है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो अब देखिए, शुद्ध मानव, कृत्रिम, कृत्रिम क्यों? मानव ने बनाया है इसलिए कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो यह कम गति में अशुद्धता से काम करता है। देखिए, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ठीक है। इसमें निवेश एवं निर्माण के लिए अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये ठीक है। यह कम गति अशुद्धता से काम करता है, नहीं ऐसा नहीं, स्पीड काफ़ी है। स्मृति भंडार कम, कीमत अथवा लागत होता है, ये हो सकता है, ये तो अपना खरीदने पे है। तो इसमें सी नंबर आंसर होगा। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है, प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है, क्या शामिल है? तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, डेटा का अंकलन तथा निवेशन, ठीक है, संकलन, सॉरी, संकलन कर सकता है, स्टोर, डेटा का संचयन कर सकता है, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया, ये हो गया स्टोर हो गया, ठीक है, या निवेशन। डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, ठीक है, या तो निर्गमन कर सकते हैं या तो पुनर्निर्गमन कर सकते हैं। विपणन, विपणन नहीं कर सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन में ए बी सी तीनों डाल देंगे, ये हो जाएगा आंसर। कंप्यूटर की क्षमता, ये तो लिमिटेड होगी ना, क्योंकि आदमी देखिए धीरे धीरे उच्च क्षमता वाले, जैसे सुपर कंप्यूटर अभी है, परम है, और काफ़ी सारे सुपर कंप्यूटर जैसे कि चाइना ने अपना बनाया है, लीमा। तो इस तरह के कंप्यूटर बन रहे हैं और धीरे धीरे बनते ही रहेंगे, और उसकी क्षमता बढ़ेगी, सीमित ही होगी, जो मानव द्वारा जितनी सीमित की गई होगी। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, निवेश तो होगा ही, आउटपुट तो होगा ही, एकक केंद्रीय साधन होगा ही, ठीक है, बाह्य स्मृति तो होगा ही। तो इसमें ई नंबर ऑप्शन सारा सही है, नन ऑफ दीज, ठीक है, इस तरह हो सकता है। आगे, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? नियंत्रक क्या कहलाता है? अब देखिए, कौन कंट्रोल करता है? तो कौन कंट्रोल करता है? तो जो मेन पार्ट होता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क कहा जाता है? तो ये भी सीपीयू हो जाएगा। सीपीयू का विस्तृत रूप, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो हलवा वाला क्वेश्चन था। कंप्यूटर क्या करता है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। हाँ देखिए, सब ठीक है, कभी कभी वायरस के द्वारा आक्रमित हो सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है? किसी व्यवस्था को कंप्यूटरीकरण करने में क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता देखिए, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि ठीक है करना ही करना है। संबंधित वित्तीय संसाधन, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जनशक्ति के प्रशिक्षण में, आपको जो कर्मचारी काम करेंगे उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, और एक अत्याधुनिक संरचना की, ठीक है। तो यहाँ जरूरत पड़ेगी ऑप्शन ई की, ए बी सी और डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू के तात्पर्य, ठीक है। एएलयू के तात्पर्य तो पहले भी बता दिया है, तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक, लॉजिक एंड यूनिट। अगला क्वेश्चन, कंपेयर, कंपेयर क्या है? कंपेयर क्या है? तो कंपेयर एएलयू का अर्थमेटिक फंक्शन है, ठीक है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? इनपुट तो लेते ही हैं, आउटपुट तो लेते हैं, प्रोसेस करते हैं। उसके देखिए,
इनपुट लेके प्रोसेस करते हैं फिर आउटपुट देते हैं, तो ये सभी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है, तो ये कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो ठीक है, सारे सही हैं, तो ये डी हो जाएगा। अगला जो है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहेंगे, इनपुट के थ्रू जाता है। प्रोसेस डेटा को आउटपुट कहते हैं, जो प्रोसेस होकर निकल जाता है उसको आउटपुट हम लोग कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो सामंजस्य स्थापित सभी भागों के बीच कौन करता है, तो ये कंट्रोल यूनिट, पहले ही बताया है मैंने, कंट्रोल करता है। सीपीयू के कार्य हैं, ठीक है, तो सीपीयू के कार्य क्या हो सकते हैं, तो सीपीयू के कार्य देखिए इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ठीक, कंट्रोल यूनिट के थ्रू करेगा। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, स्टोर करेगा। मेमोरी यूनिट के थ्रू निर्देशों को पढ़ना था आदेश देना, ठीक है, ये भी कंट्रोल यूनिट के थ्रू हो जाएगा, तो टोटल ये सभी हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सीधा सिंपल जवाब है कि सीपीयू के द्वारा ही किया जाएगा ना। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, अभी बताया मैंने, जोड़ घटा गुना भाग कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, देखिए सीपीयू में हम लोग इनपुट डालेंगे, इनपुट डाल के उसके बाद जो प्रोसेसर यूजर को प्राप्ति के रूप में देता है तो वो आउटपुट है। अगला डाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है, आउटपुट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो नंबर प्लस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को यूज इसको करेंगे, उसको कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। आगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में कौन सा होता है, तो कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है, तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। डाइस कच्चे अर्थपूर्ण बन जाता है तथा रॉ फंक्शन बनाता है, जबकि डाइस से डेटा है, तो डाइस से डेटा है, तो डेटा सूचना, जिस शब्द, आवाज, इमेजी ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम, देखिए यहाँ गलत लिखा गया, सिस्टम होगा, सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले के प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डाइस के रूप में जाना जाता है, तो डाइस के रूप में जाना जाता है, इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर में भिन्न भाग सम्मिलित है, तो भिन्न भाग सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सीपीयू मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर में सीपीयू मेमोरी तो ये है हार्ड डिस्क, तो ये है डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, मेमोरी, स्टोरेज, ऑपरेटिंग एवं एप्लीकेशन तो है। कंप्यूटर प्रोसेसर में आपका जो हो जाएगा ये ALU हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइक्रो प्रोसेसर, उसे डाइस कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो माइक्रो चिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रो चिप ही कहा जाता है, एक छोटा सा चिप जिसके द्वारा प्रोसेस होता है। प्रमुख मेमोरी डाइस के समन्वय से कार्य करता है, डाइस के समन्वय से कार्य करता है, तो ये सीपीयू, प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, तो सीपीयू का प्रमुख कार्य देखिए इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना, तो ये प्रमुख कार्य है। तो प्रोग्राम के अनुदेशों पर अमल करना और डेटा जानकारी भावी प्रयोग तो स्टोर करना, देखिए स्टोर करना बहुत प्रमुख नहीं है, प्रोसेस करना प्रमुख है, ठीक है, तो ए व सी आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट के संदर्भ में डाइस, इनपुट के संदर्भ में क्या है, देखिए पढ़ेंगे। एक तरफ से कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, और दूसरा है डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना और कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो
तीसरा करेंगे डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया गया, ठीक है। जब कंप्यूटर इनपुट आउटपुट की बात होती है, ठीक है, डाटा या हाँ ठीक है प्रवेशित किया गया है, ये हो गया। डेटा का प्रेशर जो कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए कंप्यूटर में होते हैं। देखिए कंप्यूटर में सभी तार्किक एवं गणितीय, देखिए तो ये किससे होगा, तार्किक एवं गणितीय, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होगा। लेकिन अभी मैंने कहा है कि ये सारे ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, देखिए तार्किक एवं गणितीय परिकलन ये तो CPU का पार्ट ही है, ठीक है। ALU CU प्लस MEU मतलब मेमोरी यूनिट। आगे देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन करता है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो करेगा पढ़ेंगे एक तरफ से। डाइस में यह जानने के लिए डेटा आइटम दूसरी डेटा आइटम से मिलान किया जाता है और पहली आइटम से वही बराबर या कम। दूसरा पढ़ेंगे डेटा आइटम के आरोही अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। एंड और तथा नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। डाइस में जमा घटना गुना भाग होता है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में ये होता है आपका जो कैलकुलेशन होता है। अगला इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डाइस रूप में निरूपण करता है। डाइस रूप में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डाइस रूप में निरूपण करता है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। अगला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है, इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है क्योंकि वो मानव नहीं है, वो कृत्रिम डिवाइस है। उसको आप जो इनपुट देंगे और उसके एल्गोरिदम के थ्रू अगर फिट बैठता है तो वो प्रोसेस करेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ एरर जनरेट आपको करके दिखा देगा, ठीक है। इसलिए अंडरस्टैंड नहीं करता है वो, ठीक है, कुछ भी देंगे तो। अगला 60 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डाइस के रूप में होती है। डाइस में होती है तो कहाँ प्रोसेसिंग होती है, अधिकांश, तो अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU में होती है। तो CPU तो मेन चीज ही हो गया, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है ALU MU और CU सबको मिला के कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं और उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है। तो आज का सफ़र समाप्त होता है 60 क्वेश्चन के साथ यहीं, और चौथा सेट का क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में या फिर 5वां सेट में। और कुछ और वीडियोज मेरे चैनल पे आते रहते हैं, अभी मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी करंट अपडेट्स होते हैं उनको मैं डालते रहता हूँ। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो भी सजेशन हो कमेंट करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।